साथियों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल द कॉन्फ्लिक्ट लेंस। दोस्तों, ईरान और लेबनान दोनों ही मोर्चों पर एक बार फिर से हिंसा और जंग भड़कने की तस्वीरें और उससे जुड़ी खबरें निकल के सामने आ रही हैं। महज 1.5 हफ्ते पहले शुरू हुई शांति प्रस्ताव वाली डील अब कूड़े के ढेर में तब्दील होती हुई नजर आ रही है। एक बार फिर से अमेरिका ने ईरान के तटीय इलाकों पर ताबड़तोड़ तरीके से हमले किए हैं बीती रात। क्या कुछ पूरी तस्वीर है, क्या कुछ पूरी कहानी है, अभी मैं आपको बताऊंगा। और जवाब में ईरान ने भी कई जगहों पर अमेरिकी सैन्य अड्डों पर हमले करने का दावा किया है। उधर लेबनान और इजराइल के बीच में एक एग्रीमेंट को लेकर, जो सो कॉल्ड एग्रीमेंट हुआ है, उसको लेकर के लेबनान की जो आवाम है वो सड़कों पर उतर आई है। आरोप है कि इस एग्रीमेंट में सीधे तौर पर संधि की बजाय लेबनान ने समर्पण कर दिया है इजराइल के सामने। उसके कुछ ऐसे क्लॉज है, अभी उसके बारे में आपको विस्तार से जानकारी दूंगा, क्योंकि हिजबुल्लाह ने भी मना कर दिया। और एक खबर और है, इजराइल ने एक वीडियो शेयर करते हुए, जारी करते हुए आईडीएफ ने दावा किया कि उसने हिजबुल्लाह के 5 लड़ाकों को खत्म कर दिया है। अभी उस खबर के बारे में बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले शुरुआत करेंगे जो सबसे बड़ी खबर है। और बड़ी खबर जो अमेरिका और ईरान के मोर्चे पर जो जंगबंदी का मामला था, जो पीस डील का मामला था, वो टूटता हुआ नजर आ रहा है। ये सब कुछ शुरू हुआ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से अनधिकृत रूट से गुजरने वाले एक वेसल को लेकर के। शुरुआत वहीं से करता हूं। सबसे पहले ड्रॉप साइट की इस खबर को देखिए। ड्रॉप साइट की यह खबर बताती है कि किस तरीके से मामला भड़का। आईआरजीसी ने इस खबर में बताया गया कि सबसे पहले अमेरिका ने ईरान पर हमला किया, फिर जवाब में ईरान ने अमेरिकी ठिकानों पर हमला किया। उसी से जुड़ी खबर ये देखिए पहले, फिर उसका पूरा मैं आपको बैकग्राउंड भी बताऊंगा, हुआ कैसे, ये शुरू कैसे हुआ। आईआरजीसी ने दावा किया कि उसने क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमला किया। ईरान पर आरोप है कि यूनाइटेड स्टेट्स आर्म फोर्सेस ने, ये सीधे तौर पर ईरान ने जो आरोप लगाया कि यूएस फोर्सेस ने ईरान के तटीय इलाकों पर एयर स्ट्राइक करके इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का उल्लंघन किया है। बयान में कहा गया कि अमेरिका का यह हमला उस घटना के बाद हुआ जब ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से एक अनधिकृत मार्ग से गुजरने पर एक जहाज को प्रतिक्रिया दी। साथ ही इजरायली डिफेंस फोर्स पर लेबनान युद्ध विराम तोड़ने का आरोप लगाया। आईआरजीसी ने कहा कि समझौते की क्लॉज 5 के तहत ईरान को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में आवाजाही नियंत्रित करने की जिम्मेदारी दी गई है। और अमेरिका पर भी आरोप लगाया कि इस व्यवस्था को कमजोर करने के लिए नियमों के उल्लंघन को बढ़ावा दिया जा रहा है। आईआरजीसी ने चेतावनी दी कि अगर अमेरिका की ओर से कोई आगे आक्रामक कार्रवाई हुई तो उसका जवाब और भी व्यापक स्तर पर दिया जाएगा। सीधे तौर पर यह बात कह दी गई है दोस्तों। अच्छा, इसी को लेकर के एक और खबर है जो आईआरजीसी के तस्लीम न्यूज एजेंसी के हवाले से दी गई है। अब जरा ये वर्ड सोर्स न्यूज के हवाले से ये खबर आप समझिए। इसमें बताया गया कि आईआरजीसी ने, नौसेना ने अमेरिकी आक्रामकता और समझौते के उल्लंघन का जवाब दिया। साउथ लेबनान में जायोनी शासन द्वारा, मतलब जो बयान आया आईआरजीसी की तरफ से, उसमें कहा गया कि साउथ लेबनान में जायोनी शासन द्वारा युद्ध विराम उल्लंघन के बाद कुछ घंटे पहले हमेशा की तरह समझौते तोड़ने वाला अमेरिकी शासन ने अलग अलग बहानों के तहत ईरान के तटीय इलाकों पर हमला किया। यह हमला स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से एक जहाज के कथित तौर पर अनधिकृत मार्ग से गुजरने के बाद किया गया। इसके जवाब में आईआरजीसी की नौसेना ने क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी सेना के ठिकानों पर हमला किया। बयान में कहा गया कि इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के क्लॉज 5 के अनुसार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में आवाजाही को नियंत्रित करने की व्यवस्था ईरान के पास है, लेकिन अमेरिका ने अलग अलग पक्षों को उकसा करके इस समझौते का उल्लंघन करवाने की कोशिश की। ईरान ने कहा कि इसका जरूरी जवाब दे दिया गया और आगे भी यही रुख रहेगा। मतलब लगातार आईआरजीसी ये बात कह रहा है। इससे कुछ देर पहले अमेरिका ने कैसे अटैक किया उसके बारे में मैं आपको बताता हूं। विजनर का ये ट्वीट देखिए आपकी स्क्रीन पर। इसमें बताया गया, अमेरिकन फोर्सेस कैरीड आउट एयर स्ट्राइक ऑन आईआरजीसी मिलिट्री फैसिलिटी लोकेटेड इन इरानियन आइसलैंड एंड द mainland near the Strait of Hormuz, including the bombing missile and the drone storage launch position, radars and command post। बताया गया कि इस अमेरिका ने जो है
ईरान के कई इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पर हमला किया, जिसमें ड्रोन स्टोरेज साइट है, जिसमें लॉन्च पोजीशंस हैं, जिसमें रडार को भी निशाना बनाया गया और कमांड पोस्ट को भी निशाना बनाया गया। आगे बताया गया अकॉर्डिंग टू द यूएस सेंट्रल कमांड द एयर स्ट्राइक वर रिस्पॉन्स टू टुडेज अटैक बाय इरानियन फोर्सेस ऑन अ कमांड कमर्शियल शिप नियर द कोस्ट ऑफ ओमान। कहा गया कि यह हमला, अमेरिका ने दावा किया कि उसने ये हमला आईआरजीसी के उस हमले के जवाब में किया, जिसमें आईआरजीसी नेवी ने ओमान तट के पास, ओमान के तटीय इलाके के पास एक शिप पर हमला किया, एक वेसल पर अटैक किया और उसके जवाब में अमेरिका ने ये अटैक किया है। दोस्तों, ऑस्टिन डिफेंडर ने देखे इसी को लेकर के जानकारी दी है आपकी स्क्रीन पर। इसमें देखिए क्या बताया गया। बताया गया कि इन हमलों में आईआरजीसी के मिसाइल और ड्रोन स्टोरेज लोकेशन, तटीय राडार साइट्स और कई प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया गया है। अमेरिकी सेना के मुताबिक ये कार्रवाई कल ईरान द्वारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में एक वाणिज्यिक जहाज पर किए गए ड्रोन हमले के जवाब में की गई है। यूनाइटेड स्टेट्स सेंट्रल कमांड का कहना है कि ईरान की ये कार्रवाई यूएस ईरान मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का उल्लंघन थी, इसलिए जवाबी कार्रवाई के तहत एयर स्ट्राइक की गई है। यह घटनाक्रम यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान के बीच सीधे सैन्य टकराव को और गंभीर बना सकता है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वैश्विक तेल आपूर्ति का सबसे अहम समुद्री मार्ग माना जाता है। आपको पता है कि इसी को लेकर के जबरदस्त तरीके से बैठकें हुई, स्विट्जरलैंड में एमओयू साइन किए गए और उसके बावजूद जो है तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा है। अच्छा, इस हमले का जो ईरान पर हमला किया यूएस ने, उसका एक वीडियो भी शेयर किया है। आपको स्क्रीन पर इस वीडियो को देखिए जरा। ये हमले का वीडियो शेयर किया गया है, सेंटकॉम की तरफ से जारी किया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि उसने जहां जहां हमला किया, जिन जिन जगहों पर हमला किया है, एक तरीके से सबूत के तौर पर ये पेश कर रहा है। इसका मतलब एक ये भी हो सकता है कि अमेरिका ठीक वही वाली स्ट्रेटजी अपना रहा है जो वो जून में अपना रहा था। वो तुरंत हमला कर रहा था और फिर उसके सबूत भी शेयर कर रहा था कि देखो यहां मारा, यहां मारा। यानी कि एक तरीके से इंफॉर्मेशन जो वॉरफेयर है वो भी एक बड़े लेवल पर शुरू हो चुका है। ये कम से कम इस हमले के और इस वीडियो के आने के बाद से समझ में आ रहा है। अच्छा, इसके बाद दोस्तों आईआरजीसी ने जो अनाउंस किया उसको सुलेमान अहमद ने पॉइंटर्स में बताया है। इसको भी जरा देख लीजिए, आपकी स्क्रीन पर है। इसमें जो जानकारी दी गई उसके मुताबिक आईआरजीसी ने कहा कि हम पुष्टि करते हैं, हमारे बलों के द्वारा सिरिक आइलैंड को निशाना बना करके किए गए हमलों का हमने मुकाबला किया है। ईरान के अनुसार ईरानी नौसेना ने वायुसेना के इस हमले को नाकाम कर दिया और हमला करने वाली अमेरिकी सेनाओं को पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया, जिससे ईरान ने अपनी जमीन और समुद्री सीमाओं पर संप्रभुता बनाए रखी। आईआरजीसी ने चेतावनी दी कि आक्रामकता बिना जवाब के नहीं जाएगी, इसका जवाब तेज और निर्णायक होगा और समय और स्थान का चुनाव हम स्वयं करेंगे। यानी कि एक बार फिर से ईरान कह रहा है कि हम आप पर हमला करेंगे, लेकिन समय और तारीख हमारे हिसाब की होगी। तो ये जो बीती रात दोस्तों ईरान और अमेरिका के बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के बड़ा घटनाक्रम हुआ, उसके बारे में मैंने आपको बताया। अब मैं आपको साउथ लेबनान के मोर्चे पर कुछ बताने जा रहा हूं और बताने से पहले कुछ तस्वीरें आप देखिए। ये तस्वीर देखिए, ये बेरूत की तस्वीरें हैं। बेरूत की तस्वीरें, यहाँ पर जो लेबनान की जनता है, जो हिजबुल्लाह सपोर्टर्स हैं, वो तमाम सारे लोग सड़कों पर उतर गए हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, टायर जला रहे हैं। और ये विरोध प्रदर्शन एक सो कॉल्ड एग्रीमेंट के खिलाफ हो रहा है जो इजराइल के साथ लेबनान सरकार ने किया। एक और वीडियो पहले देख लीजिए, फिर मैं आपको पूरी कहानी समझाऊंगा। ये वीडियो देखिए, सड़कों पर जाम, हिजबुल्लाह और ईरान के झंडे देखे, ईरान के भी झंडे इसमें लहराए जा रहे हैं। और ये लेबनीज जो गवर्नमेंट है उसका जो एक तरीके से समझौता किया, एग्रीमेंट जो किया है, वो उसके खिलाफ ये लोग सड़कों पर उतरे हैं। इन लोगों का मानना है। एक और ये तस्वीर देखिए किस तरीके से यहाँ पर आग जला करके ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उससे भी जुड़ी ये वीडियो। अब जरा हादी होतियत जो प्रेस टीवी के पत्रकार हैं लेबनान में, उन्होंने ये सारे वीडियो शेयर किए हैं और आपकी स्क्रीन पर जरा देखिए क्या बता रहे हैं। बताया कि
सड़कों पर बड़ी संख्या में लोग मोटरसाइकिलों से समूह उतर रहे हैं, जो लेबनान की सरकार द्वारा इजराइल के साथ किए गए उस समझौते का विरोध कर रहे हैं, जिसे प्रदर्शनकारी दक्षिणी लेबनान पर इजरायली कब्जे को कानूनी मान्यता देने वाला समझौता बता रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि समझौते ने साउथ लेबनान में इजराइल की मौजूदगी को एक तरीके से वैध बना दिया है, कानूनी बना दिया है। लोगों का यह भी कहना है कि डील के जरिए बेंजामिन नेतन्याहू को युद्ध अपराधों के मामलों में कानूनी सुरक्षा दी गई है, यानी कि उस पर युद्ध अपराध नहीं लग सकते, आईसीसी में उस पर आरोप नहीं लग सकते। बेरूत में जारी यह प्रदर्शन दिखाता है कि समझौते को लेकर के आम जनता में भारी उत्साह है और क्षेत्रीय तनाव अब राजनीतिक संकट का रूप लेता हुआ नजर आ रहा है। क्लैश रिपोर्ट ने भी ये तमाम वीडियो शेयर करते हुए ये ट्वीट किया है, आपकी स्क्रीन पर जरा देखिए। इसको और थोड़ा सा विस्तार दिया गया, बताया गया कि क्या कुछ और क्यों ये विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। बताया गया कि हिजबुल्लाह समर्थक देर रात बेरूत की सड़कों पर उतर आए और यूनाइटेड स्टेट्स की मध्यस्थता में हुए लेबनान इजराइल समझौते के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने इस समझौते को सरेंडर डील बताया और मांग की कि इजराइल बिना किसी शर्त के दक्षिणी लेबनान से अपनी सेना वापस बुलाए। प्रदर्शन के दौरान लोगों ने सलीम सलाम रोड जो है और बेरूत रफीक हैरी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जाने वाले रास्तों को जाम कर दिया। प्रदर्शनकारी हिजबुल्लाह और ईरान के झंडे लहराते हुए, आग जला करके और मोटरसाइकिल रैलियां निकालते हुए दहिए इलाके में जुटे। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए इंटरनल सिक्योरिटी फोर्सेस माने लेबनानी सुरक्षा बल तैनात किए गए और कुछ इलाकों में भीड़ को हटाने के लिए आंसू गैस का भी इस्तेमाल करना पड़ा। मतलब भयंकर तरीके से यहां पर बवाल मचा हुआ है। और अब मैं आपको उस डील के बारे में, उस एक तरीके से समझौते के बारे में बताने जा रहा हूं। आपकी स्क्रीन पर ये जरा ट्वीट देखिए, इसको मैं आपको बताता हूं। इसमें कहा गया कि एक जो डील हुई है उसके मुताबिक ये जो मीडिया प्लेटफॉर्म है अल जदीद, उसके हाथ लगे इस ड्राफ्ट में बताया गया है कि दोनों देश एक दूसरे से शांति के साथ अस्तित्व अधिकार को मान्यता देंगे। मतलब ये सबसे बड़ी बात है। अभी तक लेबनान इजराइल को मान्यता नहीं देता था एक राष्ट्र के तौर पर, एक मुल्क के तौर पर, और इस डील के मुताबिक, इस एग्रीमेंट के मुताबिक लेबनान उसको मान्यता देगा। यह सबसे बड़ा झटका है मिडिल ईस्ट में, ईरान के लिए भी और लेबनान के लिए भी, हिजबुल्लाह के लिए भी और तमाम उन मुल्कों के लिए भी जो इजराइल को मान्यता नहीं देते हैं। आगे बताया गया ड्राफ्ट के अनुसार दोनों पक्ष मध्यस्थता में सीधी द्विपक्षीय वार्ता शुरू करेंगे। मतलब डायरेक्ट नेगोशिएशन होगा, डायरेक्ट कम्युनिकेशन होगा, कोई तीसरा आदमी नहीं होगा। स्थायी संचार चैनल स्थापित करेंगे और एक व्यापक शांति समझौता का मसौदा तैयार करेंगे। आगे बताया गया कि समझौते की अहम शर्त यह है कि लेबनान सरकार देश में बल प्रयोग पर अपना एकाधिकार बहाल करेगी। मतलब हिजबुल्लाह को डिसआर्म करेगी, हिजबुल्लाह से हथियार लेगी। इसके लिए सभी गैर सरकारी सशस्त्र समूहों जिनमें मुख्य रूप से हिजबुल्लाह शामिल है उसको निरस्त किया जाएगा। यह लेबनान सरकार ने माना है पहली बार। इसके बाद लेबनानी सेना लेबनीज आर्म फोर्सेस तय किए गए इलाकों से धीरे धीरे तैनात होगी। मतलब जहां से इजराइल हटेगा वहां पर धीरे धीरे लेबनानी सेना तैनात होगी और फिर इजरायली सेना चरणबद्ध तरीके से दक्षिणी लेबनान से पीछे हटेगी। मतलब पहले लेबनानी सेना वहां तैनात होगी, फिर इजरायली सेना वहां से पीछे हटेगी। इस पूरी प्रक्रिया की निगरानी अमेरिकी समर्थन से होगी और इसके लिए सुरक्षा, एक तरीके से सिक्योरिटी एनेक्स भी जोड़ा जाएगा इसमें। आगे बताया गया कि इसके बाद लेबनानी बताया गया ड्राफ्ट में यह भी दोहराया गया कि युद्ध और शांति से जुड़े फैसले लेने का अधिकार केवल लेबनानी राज्य के पास होगा। वहीं इजराइल ने दावा किया कि उसकी लेबनान में क्षेत्रीय महत्वाकांक्षा नहीं है और जैसे ही गैर राज्य सशस्त्र समूह पूरी तरह से निरस्त होंगे उसका कब्जा समाप्त हो जाएगा। समझौते के अंत में यूनाइटेड स्टेट्स डोनाल्ड ट्रंप की इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने और स्थायी शांति की दिशा में नेतृत्व के लिए धन्यवाद दिया गया। मतलब आप समझो कि कितना जबरदस्त तरीके से खेल कर दिया है। यहां पर एक तरीके से जो बात कही जा रही है कि ये संधि नहीं है, ये सरेंडर है, तो वो बात समझ में भी आ रही है। इस बीच बेंजामिन नेतन्याहू का एक बयान आया, आपकी स्क्रीन पर ये ट्वीट देखिए। नेतन्याहू ने कहा कि मैं इजराइल के लिए एक बड़ी उपलब्धि की घोषणा करना चाहता हूं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दक्षिणी इजराइल के सुरक्षा क्षेत्र में दक्षिणी इजराइल जो है दक्षिणी साउथ लेबनान में वहां सिक्योरिटी जोन है, जो बफर जोन है वहां पर बना रहेगा, वो नहीं हट रहा है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि और जब तक हिजबुल्लाह एक तरीके से डिसआर्म नहीं हो जाता
और जब तक इजराइल को खतरा रहेगा हम वहां बने रहेंगे। मतलब ये है कि ये इजराइल पर डिपेंड करता है कि वो साउथ लेबनान में कब तक बना रहता है। डिसआर्म वाली तो बात ही नहीं है, वो मानेगा ही नहीं डिसआर्म हुआ है। तो ये एक बात बड़ी। नेतन्याहू ने आगे कहा यह ईरान के लिए भी झटका है। ईरान हमें दक्षिणी लेबनान से बलपूर्वक हटाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब इजराइल, लेबनान और यूएस मिलकर कह रहे हैं ये तुम्हारा मामला नहीं है। लेबनान में न तुम्हारी भूमिका है, न हिजबुल्लाह की, न ही किसी राज्य और अन्य आतंकी संगठन की। नेतन्याहू के अनुसार अब लेबनीज आर्म फोर्सेस कुछ इलाकों पर नियंत्रण स्थापित करने की अनुमति दी जा सकती है। इसके लिए 2 पायलट जोन बनाए जा रहे हैं जिनकी सिफारिश आईडीएफ ने की है। उन्होंने बताया कि एक जोन पूरी तरीके से सिक्योरिटी इलाके से बाहर रहेगा जो लिटानी रिवर के दक्षिण में होगा, जबकि दूसरा जोन लिटानी रिवर के उत्तर में होगा जो पिछले 2 हफ्तों में बनाए गए विस्तारित सुरक्षा क्षेत्रों का छोटा सा हिस्सा है। मतलब उत्तर में भी तैनात हो सकती है लेबनान आर्म फोर्सेस और ये दोनों जगहों पर। नेतन्याहू ने कहा कि हम लगातार मूल सुरक्षा क्षेत्र बनाए रखेंगे जो एंटी टैंक मिसाइलों की रेंज से बाहर होगा। हम यहां न हिजबुल्लाह को आने देंगे और न आम आबादी को, यह क्षेत्र कायम रहेगा। मतलब सीधे तौर पर बेंजामिन नेतन्याहू ये बात कहता हुआ नजर आ रहा है। अच्छा, इस बीच एक और खबर आई, एक वीडियो सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर देखिए। आईडीएफ ने यह वीडियो शेयर करते हुए कहा कि उसने हिजबुल्लाह के 7 लड़ाकों को मारा है और यह घटना उस समय हुई है जब नेबतिया अल फकवा इलाके में जो है हिजबुल्लाह के लड़ाके आर्म्स एंड एमुनेशंस एक बिल्डिंग में रख रहे थे, छिपा रहे थे और उस वक्त इजराइल ने इनको निशाना बनाया है। क्रडल ने वीडियो अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया और लिखा, एमिड ऑनगोइंग सीजफायर वायलेशन द इजरायली आर्मी क्लेम्स it killed 7 Hezbollah fighters in South Lebanon on Friday after they allegedly moved weapon to building in the Al Mazila area in Nebatia Al Fawqa। इस इलाके में यह घटना को अंजाम दिया गया। तो साथियों, अभी के इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द कॉन्फ्लिक्ट लेंस TCL के साथ। नमस्कार।